ऋषि। वेलकम मिस्टर विवेक, प्लीज। सही जा रही हो ऋषि, मैंने सोचा भी नहीं था। आप ही से प्रभावित हुआ हूं मिस्टर विवेक। आपने अपनी ताकत इस गांव को तबाह करने में लगा दी, मैंने सोचा मैं अपनी ताकत इसे बचाने में लगा दूं। ठीक है, तेरे पे तरस खा के तेरे दोस्त का गांव छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं है, मेरी डिमांड बढ़ गई है। 41 गांव। What? जरा उस तरफ तो देखिए। उस दिन आपने कहा था ना कि ये टेंट में अकेला बैठा है, आज उसके पीछे लोगों का सैलाब है। अब ये सब मेरे अपने हैं। इसके पहले कि गिनती और बढ़ जाए, 41 गांव छोड़ दो, अभी के अभी। इम्पॉसिबल, नहीं होगा। यही इम्पॉसिबल एक बार एसी ऑफिस में कहा था, आज आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। सोचो अगर एक बार और इम्पॉसिबल कहा तो पता नहीं आप कहां और किस हालत में बैठे होंगे। एक वक्त वो भी था जब डर के वजह से मैं कोई बाजी हारा नहीं करता था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं प्यार की वजह से बाजी जीतूंगा। शुक्रिया मिस्टर विवेक, आपने मेरे जीत के फॉर्मूले को बदल दिया। दोबारा मिलके और अच्छा लगा ऋषि। सर आप 6,000 करोड़ की डील को साइन करने आए हैं क्या? ए हवलदार, जाना रोकना साहब को। सर इतना भाव क्यों खा रहे हो? कैमरे के सामने आओ ना। अरे कैमरा चालू कर, कैमरा चालू कर। सर इधर, सर ए भैया इधर यार। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। हम दोनों के बीच कुछ बाहर के लोगों ने गलतफहमी और बढ़ा दी। ये क्या आग लगा रहा है? हमने पर एकड़ कितना वादा किया था इनसे? पूरे 7 लाख रुपए। पर एकड़ का 20 लाख कैसा रहेगा? तुम्हें जमीन के बदले जमीन मिलेगी, घर के बदले घर, और परिवार में से एक सदस्य को जॉब। ये तो मेरे से भी बड़ा टोपेबाज है। सही बोला ना मंत्री जी? आप बोले मतलब भगवान बोले। ये बेस्ट डील है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। सोच के बताना। चलो आखिर हम जीत ही गए। 1 एकड़ के बदले 20 लाख, जमीन के बदले जमीन, और सबको नौकरी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सही कहा, पहले लग रहा था वो हमारा खून चूस रहे हैं, लेकिन अब तो हमें उम्मीद से बढ़कर दे रहे हैं। सही कहा, हम जीत गए। ये किस तरह की जीत है? वो 20 लाख रुपए देगा तो हम अपनी जमीनें दे देंगे, वो 50 लाख रुपए देगा तो हम अपनी जान दे देंगे क्या? अरे हमने अपने माँ बाप को इसी जमीन में दफन किया है, ये जमीन कैसे बेचेंगे? मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ, मत दो। वो जितना भी लालच दे, जमीन मत दो। क्या बात है, हमें वो आदमी भाषण दे रहा है जिसकी वजह से उसका बाप मर गया। हमें भी उसी की तरह मारना चाहता है। अबे मेरे बाबा के बारे में कुछ और मत बोलना। मैं बोलूंगा। क्या करेगा, मारेगा? बोलना, क्या करेगा तू? हाँ? क्या हुआ, सामान अटक गई? दामाद है ये मेरा, अगर इसे हाथ भी लगाए तो काट के रख दूंगा। हम यहाँ कटने के लिए ही तो आए, इस लड़ाई में साथ देने आए थे। देख लिया ना नतीजा, ये लोग कभी भरोसे के लायक ही नहीं थे। हम अपना फैसला खुद करेंगे। जिंदगी भर भीख मांगनी है तो यहीं बैठे रहो, इज्जत से जिंदगी जीनी है तो मेरे साथ चलो।
नहीं, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। कितने में बिका? तेरी गद्दारी की कितनी कीमत दी उसने? पहले तेरे आंखों में वफादारी की झलक दिखती थी मुझे, जो आज नहीं दिख रही। कितना दिया उसने? इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो यहां से। हाँ मंत्री जी। वाह वाह, आपसे बड़ा मक्कार नहीं देखा। मेरी मानिए तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। 2 घंटे के अंदर उधर की पार्टी वाले अपनी पार्टी में आ गए। पर वो रवि बड़ा हीट क्वालिटी है, वही जमा हुआ है। पता है लड़ाई में मजा कब आता है? जब सामने वाला अड़ियल हो। चिंगारी तो मैं फूंक कर आया हूं मंत्री, बस आग लगना बाकी है। और उस आग में मैं क्रांतिकारी रवि को चलते हुए देखना चाहता हूं। बेचारा रवि। क्या हुआ? रवि, 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 रवि। रवि, 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 नहीं, रवि, रवि,
रवि रवि, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, घबरा मत, घबरा मत। आंखें खोल, मैं हूं ना यहाँ, आंखें खोल। 2 मिनट दे मुझे, 2 मिनट दे। स्टेबल नाउ, बट काफी खून बहने की वजह से इन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। कुछ दिन इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कल तक जो सत्याग्रह चल रहा था, आज उसने एक हिंसक मोड़ ले लिया है। ट्राइडेंट ग्रुप चेयरमैन विवेक मित्तल के रामावरम आने के बाद से ही इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। क्या विवेक मित्तल इस सवाल का जवाब देंगे या रचे गए षड्यंत्र पे अपनी खामोशी बनाए रखेंगे? सर, विवेक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। देश की जनता और मीडिया को एक बुरी आदत लग चुकी है, हमेशा जिम्मेदार कॉर्पोरेट्स को ठहराते हैं। पता है ये प्रोजेक्ट इंडिया का नाम रोशन करने वाला था, लेकिन अमेरिका में एक इंसान को इसकी भनक लगी और वो दलाली मांगने आ गया। उसका नाम है ऋषि कुमार, ओरिजिन ग्रुप का सीईओ। लेकिन मैंने मना कर दिया तो उसने उसी गांव में जाकर एक ऑफिस खोल दिया और पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और इंडिया आने के 6 महीने पहले उसने अपने दोस्त को मोहरा बनाकर धरने पर बिठा दिया और प्रोजेक्ट हड़पने की भरपूर कोशिश की। फिर 2 गांव को आपस में लड़ाकर अपने ही दोस्त को सूली पर चढ़ा दिया। तब से मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है, जो आदमी अपने जिगरी दोस्त से मिलने बरसों तक नहीं आया, वो अब दोस्ती निभाने आया है या पैसों की लालच उसे खींच रहा है। तो बताओ असली गुनहगार कौन हुआ, मैं या ऋषि कुमार? अगर अब भी आपको लगता है सारे फसाद की जड़